हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है। मेरी शादी की पहली रात में ही मैं 5 महीने की गर्भवती। एक ऐसे हो सकता है डॉक्टर साहब। शादी के दूसरे दिन ही मेरे जमाई राजा अपने किसी काम से मुंबई चला गया। उसको तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं। पता नहीं कहाँ से मुंह काला करा कर आई है ये बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई में रहती थी। ये बात मेरे कॉलेज के दिनों की है जब मैं और मेरा दोस्त सोहन घूमने गए थे। हमने वहाँ खूब मस्ती की और कुछ दिन घूमने के बाद अपने घर वापस लौट आए। घर आते ही खबर मिली कि मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता बनारस के एक अमीर घराने के बेटे से तय कर दी। मैं पहले से ही एक मोटी और भद्दी टाइप की लड़की थी। जब मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए तो उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। लड़के ने मुझे अभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। 3 महीने बाद मेरी शादी ऋतिक से हो गई। शादी की रात ऋतिक घर से बाहर थे, पता नहीं कहाँ गए थे। और अगले ही दिन ऋतिक ने अपने कुछ ज़रूरी काम से बनारस जाने का फैसला किया और वो चले गए। फिर मैं घर में अकेली रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 महीना भी बीत गया। मैं पहले से ज़्यादा मोटी हो चुकी थी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। एक दिन मुझे अचानक से चक्कर आए और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे पिताजी ने डॉक्टर को घर बुला लिया और मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और जो बताया और उसे सुनकर जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर, एक गुड न्यूज़ है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरा दामाद तो शादी के अगले दिन ही चला गया था, तो फिर ये सब कैसे। फिर मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम पहले भी दामाद जैसे मिलती थी क्या। मैंने बोला नहीं पिताजी, उनको तो मैंने कभी देखा तक नहीं था। मेरे पिताजी गुस्से में लाल हो गए और मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कैसे हो गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे और मैं 5 महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद मैं अपने ससुराल वापस चली गई और वहाँ देखा तो मेरा पति ऋतिक वहाँ से पहले से ही मौजूद था। मैं उसके पास गई हाल चाल पूछने के लिए। उसने मुझ पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम जैसी मोटी लड़की मेरी बीवी नहीं हो सकती। अरे तुम जैसी लड़कियां तो मेरे पीछे पीछे घूमती हैं। मैंने ऋतिक की सारी बातें सुनकर खूब रोई। करती भी तो क्या, मैं तो ये सोच रही थी कि जब ऋतिक को मेरी प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो वह मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलें होने लगी, जैसे चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी आना। पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे साथ। एक दिन ऋतिक को भी पता नहीं कहाँ से मेरे प्रेगनेंसी का पता चल गया। उसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं मेरे पिताजी के घर गई, जो मेरे साथ हुआ सब बताया, लेकिन मेरे पिताजी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती रही, किसी को भी मुझे देखकर दया नहीं आई। फिर मैं मेरा बैग पैक कर मेरे फ्रेंड के घर चली गई। वहाँ मैं एक जॉब करने लगी, घर वाले से दूर, सारी टेंशन से दूर। अब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी। समय बीतता गया और मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो गए और फिर मैंने एक प्यारी सी बेबी को जन्म दिया। वो बिल्कुल दिखने में मेरी जैसी थी। समय बीतता गया और मेरी बेटी भी बड़ी होती गई। आज वो पूरे 7 साल की है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।